जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ने वाले एक्सरसाइज 2.2। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों की सत्यता की जांच कीजिए। शून्यक का मतलब वही इनको हल कीजिए और जो दो आंसर मिले, क्योंकि दो घात हैं तो दो आंसर मिलेंगे, ठीक है। फिर उनके गुणांकों के बीच संबंध भी निकालना है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसको तोड़ना पता होगा। 8 को ऐसा तोड़ेंगे क्या आ जाए, माइनस का 2। तो अब देखो 8 को कैसे तोड़ सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 में 2 घटाएंगे 2 आ जाएंगे। लेकिन मुझे यहाँ माइनस चाहिए तो माइनस का 4 और प्लस का 2। अब माइनस 4 में प्लस 2 घटाएंगे तो माइनस का क्या बच जाएगा 2, और दोनों का गुणा करवा दो तो 4 दूनी 8, काहे का, माइनस का। तो ये देखो सब कुछ मिल रहा है। बस इसको हटा के क्या लिख देना है, एक्स स्क्वायर माइनस का, अब इसमें आपकी मर्जी, चाहे पहले 2x लिख लो और चाहे माइनस का 4x। तो माइनस का 4x प्लस का 2x और माइनस का 8। जिसको थोड़ा दिक्कत होती तो ये एक बार देख लिया करे कि इससे ये आ रहा कि नहीं। अब यहां से x, इन दो का पेयर बना लेंगे, जोड़ा। यहां से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा। यहां से 2 कॉमन लेंगे बच्चों तो यहां x बचा और 2 चौके 8। अब इन दोनों से कॉमन यहां भी x माइनस 4 है, यहां भी x माइनस 4 है, तो x माइनस 4 कॉमन ले लो। तो यहां क्या बचेगा x और यहां क्या बचेगा 2। ये आ गए। अब इनको शून्यक निकालने हैं तो बराबर किसके करना है, 0 के। इसको 0 के बराबर करो तो x माइनस 4 बराबर क्या 0। तो x बराबर बच्चों क्या हो गया 4। इसको करेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2। अब बताओ शून्यकों की जांच कैसे होती है। अगर मान लो कि मैंने ये शून्यक है तो इसके 2 हल होंगे, 2 घात का है तो कितने हल होंगे 2। तो मान लिया इसका जो ये एक आंसर आया है अल्फा है, एक क्या है बीटा। तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटे ए, ठीक है। चलो एक बात एक्स्ट्रा इधर लिख लीजिए, इसको ढंग से याद रखना। 2 घात द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है बच्चों, ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। ये मानक रूप है। इसी के आधार पर हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस एक्स का गुणांक। अब देखो x के गुणे में क्या है b, तो माइनस एक्स का गुणांक यानी माइनस का b और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो बटे क्या आ जाता है a। अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल, तो ये होता है अचर पद। अचर पद जिसमें x अचर पद अभी पढ़ाया था, जो गिनती वाले अक्षर। अब कह दो ये तो ABCD वाला है। तो यहां पर जो आपको समीकरण रियल में दिया होगा, यहां A B और C क्या है, सब अचर हैं। सिर्फ चर कौन है यहां पर, x। तो ये अचर पद क्या आ जाएगा C और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी A। तो ये क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये क्या होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा और ये होता है अल्फा इंटू बीटा। अब देखो ये आप नोट कर लेंगे, मैं इसको अभी रेज कर दूंगा यहां से। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए होता है, ये देख लिया आपने। अल्फा क्या है, अल्फा आप पहले वाले को अल्फा मान ले, बाद वाले को बीटा। अल्फा की जगह कितना रखना है बच्चों 4 प्लस बीटा, लेकिन यहां क्या है माइनस 2। तो ये प्लस, चलो एक बार लिख देता हूं, ये प्लस, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है माइनस की 2 बराबर b, ठीक है। चलो यहां वैल्यू ही पुट कर देते हैं। b कौन होता है, देखो b कौन होता है, जो x के गुणे में हो वो b होता है। x के गुणे में बताओ कितना है, माइनस का 2, ठीक है। और बटे, रुको एक बात रह गई, यहां का माइनस तो हम भूल ही गए, ये माइनस है, इंटू b की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 और बटे कितना एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहां गुणे में कितना लिखा है 1, तो यहां 1 लिख दिया। अब ये देखो प्लस, ये माइनस, माइनस 4 में 2 गए 2, इधर देखो ये माइनस 2 बराबर 2। तो यानी जो हम कार्यक्रम चला रहे हैं, आंसर लेकर आए हैं, वो सब अभी क्या चल रहे हैं सही।
अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ये लिखा है, क्या होता है, सी अपॉन ए। ये जांच कर रहे हैं, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी बताओ, अल्फा सर 4 थी, कितनी थी 4, इंटू बीटा माइनस का 2। सी देखो कितना है, ये चिन्ह सहित लेना है, माइनस का और बटे ए कितना था 1, 4 दूनी 8, -8 बराबर -8। हो गई जांच, ये एक हो गया। दूसरा देखो, इनमें दिक्कत आएगी, देखो दूसरा वो वहां घूम रहा है, चौथा इधर आ गया है, बड़ा 4s² माइनस 4s और प्लस का कितना 1। अब देखो इसमें क्या करेंगे, 1 का गुणा कितने में करवाएंगे 4 में। पहले ये नियम होता है गुणनखंड करने का, जो ये संख्या लिखी हो और इसके शून्यक निकालने तो यही 0 लिख दो, जो सी हो लास्ट वाला पद उसका इससे पहले गुणा करवाओ अगर कोई अंक है तो यहाँ 4 एकन्नम कितना हो जाएगा 4। अब 4 को तोड़कर 4 लाना है, 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगा, और हमें माइनस का भी चाहिए तो दोनों का है कि लिख देंगे, माइनस का 2s माइनस का 2s और प्लस का 1 बराबर क्या 0। यहां 2 है यहां भी 2 है तो 2 कॉमन मिल गया, यहां भी s है यहां भी s है तो और कॉमन क्या मिल जाएगा s। अब 2 का इसमें भाग देंगे, 2 दूनी 4, s² है तो यहां क्या बचेगा s, यहां 2s पूरा कॉमन हो गया था तो क्या बचा 1। अब यहां पर कुछ भी नहीं है कॉमन, तो जब कुछ नहीं है तो सबका एक आदमी है, क्या 1। अब देखो मुझे यहाँ माइनस चाहिए तो कॉमन क्या ले लेंगे माइनस, ये माइनस या माइनस मिलके क्या हो गया 2s प्लस का, ये माइनस ये प्लस माइनस, ठीक है। अब देखो एक 2s माइनस 1 ये दोनों में था, अब बचा क्या 2s माइनस 1, ये दोनों तो भाई साहब बराबर आ रहे हैं, बराबर ऊपर ही देख के अगर ढंग से सोच पाते तो ये लिखा था a² प्लस b² और माइनस का 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाता, a की जगह 2s होता और b की जगह 1 होता, तो वहां से डायरेक्ट निकाल सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं अभी निकाल लेंगे। तो इसको करेंगे तो 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2। सेम इधर करेंगे तो 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2। वहां से भी निकालते 2 आंसर आते, 2 घात का है तो 2 ही आंसर आए। अब देखो मुझे चेक करना है, इसको क्या लगाना है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का b/a। अल्फा बताओ कितना है 1/2, बीटा कितना है माइनस b कितना है माइनस का 4 और बटे a होता है जो यहां पर जो 2 घात, ऐसे याद किया करिए, जो 2 घात के गुणे में होगा वो a है, जो 1 घात वाले गुणे में होगा b, जो अकेला घूम रहा है वो कौन है c। तो a कितना है 4, देखो 1/2 1/2 नीचे वाले डिनोमिनेटर इक्वल है, न्यूमरेटर ऊपर वालों को जोड़ दो, तो 1 + 1 2, 2/2 बराबर माइनस माइनस प्लस का 4/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 बराबर 1। ठीक चल रहा है। आगे देखो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, c का मान कितना था c 1 था और a का मान कितना था 4। ये देखो 1 एकन्नम 1, 2 दूनी 4, ये भी आ गया 1/4, 1/4 बराबर 1/4, ये भी इक्वल है। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा है कहाँ, ये नीचे घूम रहा है, ठीक है। तो ये उल्टा सीधा लिखा हुआ है थोड़ा, इसको पहले सीधा सीधा लिखो, 6x² माइनस 3 माइनस 7x बराबर 0। पहले 2 घात वाला होना चाहिए, फिर 1 घात वाला, फिर जिसमें घात नहीं उसको अलग छोड़ो। तो ये इसको पहले इधर लाओ 6x², और जो ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं वो इधर लाएंगे तो इसको बता देते हैं कि ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अरे भाई बराबर के इधर लाए हो क्या, ये बराबर से इधर लाए हो क्या, ये तो जहाँ है वहीं है, तो मतलब बस जो चिन्ह है वही रखेंगे, और माइनस का 3 और बराबर क्या 0। अब पहले 3 का गुणा कितने में कितना हो गया 18, 18 को तोड़कर कितना लाना है 7, तो 9 दूनी 18, 9 में 2 गए 7, तो ये क्या हो जाएगा बताओ 6x²। देखो फिर से नहीं समझ में आया, जिसके 3 का गुणा 6 में बताओ कितना हो गया 18,
सॉरी 18 को तोड़कर कितना लाना है 7, तो 9 और 2, 9 दूनी 18। अब देखो मुझे यहाँ क्या चाहिए माइनस, तो बड़ी वाली संख्या पे माइनस लगा दो, छोटी वाली पे प्लस, क्योंकि भाई घटाना है तो एक माइनस का है तो दूसरा का है होना चाहिए प्लस का। तो माइनस का क्या हो जाएगा 9x, प्लस का क्या हो जाएगा 2x, और माइनस का 3 बराबर क्या 0। अब यहाँ देखो 3 का भाग चला जाएगा, यहाँ भी 3 का भाग चला जाएगा, तो 3 क्या हो गया कॉमन, यहाँ भी x है यहाँ भी x है तो x आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2x और 3 त्रोक को 9, प्लस अब यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो क्या 1, 2x माइनस 3 बराबर क्या 0। अब दोनों में 2x माइनस 3 है तो कॉमन ले लो 2x माइनस 3, इससे ये कॉमन हुआ तो यहाँ क्या बचा 3x, इससे ये कॉमन हुआ तो क्या बचा 1, और बराबर क्या चल रहा है 0। इसको 0 के बराबर करो तो 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना 3/2। देखो इतनी जल्दी है, क्या आ जाएगा 3। अब ये 2 गुणे में उधर कहाँ जाएंगे बट्टे में, तो 3/2। अब इसको करेंगे तो 3x प्लस 1 बराबर कितना 0, तो 3x बराबर माइनस का 1, तो x बराबर माइनस का 1/3। देखो इसमें कोई सब कुछ है, a भी है b भी है c भी है, तो जांच करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसकी जांच स्वयं करेंगे। अब इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ मिसिंग है तो इसकी करवा देंगे जांच, क्योंकि इसमें दिक्कत होती है। देखो चौथा नंबर क्या है, पहली बात तो इसके फैक्टर करने में ही ऐसी तैसी हो जाती है, 4u² प्लस 8u और बराबर क्या 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो कुछ लोग करेंगे, देखो वो तो ऐसे कर लेते हैं, 4u² बराबर 8u, 4 दूनी 8। ठीक है, u से एक u क्या हो गया कैंसिल, और u बराबर ले आएंगे एक आंसर, लेकिन ये गलत है, क्योंकि 2 घात समीकरण है तो आंसर भी कितने आएंगे 2, इसमें आंसर 1, क्योंकि एक u से एक u को आपने क्या कर दिया कैंसिल, तो एक आंसर तो आपने कैंसिल कर लिया है। तो यहां से क्या करेंगे, देखो कॉमन मिल रहा है कितना 4u कॉमन मिल गया, तो यहाँ क्या बचा u, 4 दूनी और बराबर क्या 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर करो, एक बार इसको, तो 4u = 0, तो u = 0। भाई 4 गुणे में है, उधर कहाँ जाएंगे बटे में। अब इधर से किसको 0 के बराबर करेंगे, u + 2 बराबर 0, तो u बराबर प्लस का 2 है, उधर क्या आएगा माइनस। जब उस वाले मेथड से हमने किया तो सिर्फ क्या आया था u बराबर माइनस का 2, ये वाला आंसर हमने खो दिया था। और अगर एक आंसर खो दिया तो अल्फा ही बचा, बीटा कहाँ है, फिर चेक कैसे करोगे ना। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c/a। अब थोड़ा यहाँ सोचना है, अल्फा तो पता है कितना है 0, यहाँ प्लस है यहाँ क्या है माइनस, तो सीधा लिख दो माइनस का कितना 2। अब यहाँ दिक्कत है b क्या होता था, जिसमें एक घात वाला हो उसका गुणांक क्या होता था b, तो एक घात वाला क्या है 8, तो यहाँ क्या लिख देंगे माइनस का 8। क्यों लिखे माइनस का 8, क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो गया, और बटे ए क्या होता था जो 2 घात वाले गुणे में हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, उस वाले में होगी, तो ये आ गया माइनस का 2 और 4 दूनी 8, ये भी आ गया माइनस का 2, दोनों क्या हो गए बराबर। इधर देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मतलब 0, बीटा का मतलब -2। अब c, अब बच्चे कर यहाँ तो ढूंढ ही नहीं पा रहे, क्या c है इसमें, नहीं है। क्यों नहीं है, अचर ही नहीं है कोई पद। ये तो हो गया जो एक घात वाले गुणांक वो क्या होता है b, जो 2 घात वाले गुणांक है वो क्या है a। मुझे तो ये समीकरण क्या था ax² प्लस bx और प्लस c। अब देखो यहाँ c है, x² के गुणे में यानी u के गुणे वाला a हो गया, u के गुणे वाला क्या हो गया u² वाले के गुणे वाला, जो u के गुणे वाला है वो b, और जो अकेला है वो कौन है c, अकेला वाला है ही नहीं इसमें, तो यानी जब नहीं है तो कितना है 0 और बटे कितना 4। 0 गुणा करवाएंगे, किसी भी संख्या में 0 गुणा करवाने पर संख्या क्या हो जाती है 0। 0 में किसी संख्या से भाग देने पर भी वो क्या हो जाता है 0, यानी जो हम कर रहे हैं वो सब कुछ क्या है सही। कितने हो गए 4, कितने हैं 6, 2 और बचे। 5वां देखो कहाँ है,
ये देखो पांचवा टी स्क्वायर माइनस 15 है, ठीक है, पांचवा कितना है टी स्क्वायर माइनस 15, तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर कितना 0। तो बताओ यहाँ से टी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा प्लस का 15, टी बराबर अंडर रूट 15, भाई स्क्वायर हटाएंगे उधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, और अंडर रूट के दो आंसर आते हैं, एक प्लस में एक माइनस में, तो प्लस का रूट 15 और माइनस का रूट 15, ठीक है, दोनों आंसर आ गए। अब क्या निकालना है मुझे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे, अल्फा कितना है रूट 15, बीटा कितना है माइनस का रूट 15, बी कितना है, बी होता था बच्चों जो एक घात वाले के गुणे में हो, यहाँ टी पे फंक्शन है तो टी के गुणे में है क्या कुछ, टी स्क्वायर के गुणे में एक है, लेकिन टी के गुणे वाला इसमें है ही नहीं, टी कहीं दिख रहा है, ये तो टी स्क्वायर है, टी कहीं दिख रहा है, यानी बी वाला पद इसमें क्या है गायब है, यानी बी की वैल्यू क्या है 0 है, और बटे ए कितना है 1, ठीक है, 15 माइनस 15 रूट 15 माइनस रूट 15 0, 0 में किसी से भाग देंगे क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इसी तरह क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, अल्फा कितना है रूट 15, बीटा कितना है माइनस रूट 15, सी कितना है, सी का अकेला वाला कितना है माइनस 15, ए कितना है 1, रूट 15 गुणा करवा के रूट हट जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या आ जाएगा माइनस, इधर भी रूट क्या आ रहा 15, दोनों बराबर हैं, बस एक और कौन सा छठवां, ये कर लेंगे आप, देखो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो 4 तिहाई 12, 12 को तोड़कर हमें यहां देखो कितना लिखा है, ध्यान से देखो तो ये कितना लिखा है 1, 12 को तोड़कर कितना लाना है 1, 4 तिहाई 12, तो इसको लिख देंगे 3x स्क्वायर, ठीक, माइनस लाना है तो माइनस का 4x और प्लस का 4 में 3 घटाएंगे 1, और 4 में 3 का गुणा करवा देंगे क्या आ जाएगा 12, ठीक है। अब देखो यहां से x कॉमन मिल रहा, बस कितना मिल रहा है, तो यहां बचेगा 3x और यहां क्या बच जाएगा माइनस का 4, अब इन दोनों से कॉमन क्या मिल रहा है 1, तो यहां बचेगा 3x माइनस 4, एक कोष्टक में 3x माइनस 4 और दूसरे कोष्टक में x प्लस 1, भाई एक बार इन दोनों को मिला के लिख लिया, एक बार x प्लस 1, तो 3x माइनस 4 बराबर क्या 0, तो 3x बराबर 4, तो x बराबर 4/3, इसको करेंगे तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, जांच आप लोग कर लेंगे, ठीक है, अल्फा बीटा दोनों, इसमें कुछ गैप नहीं है ना, तो इस वजह से नहीं करवा रहे हैं, सब कुछ है इसमें दिया है, a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -4, तो ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और है इस एक्सरसाइज में, बस ये क्या बोला गया, एक क्या है द्विघात समीकरण है, ठीक है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है हमें, द्विघात अभी तक हम द्विघात बहुपद से उसके क्या निकालते थे मूल शून्य क्या होते हैं, अब की हमको दिए गए उनका योगफल और गुणनफल, हमें ये बताना है कि समीकरण क्या होगा। देखो जैसे ये एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग, यानी जो पहले दिया है वो क्या है योग, जो बाद में दिया गया है वो क्या है, अगर मुझे कोई समीकरण बनाना है तो इसके लिए एक फार्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, इसको याद रखेंगे अगर समीकरण बनाना है, ठीक है। ये थोड़ा और सरल हो गया, जब पहले वाली बुक थी तो उसमें अल्फा और बीटा दिए होते थे, तो उसमें कुछ नहीं था, अल्फा की जगह अल्फा और बीटा की जगह बीटा, यहाँ अब की बार अल्फा प्लस इंटू अल्फा इंटू बीटा दिया है। देखो पहला सवाल है जो पहले दिया गया है, फर्स्ट नंबर क्या दिया गया है, देखो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है, पहले वाला अल्फा प्लस बीटा है कितना 1/4, अल्फा इंटू बीटा कितना है -1, यहां रखो समीकरण में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रखना है 1/4 और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना रखना है -1 और बराबर क्या 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 यक्स माइनस का 1 बराबर 0, यहां पूरे से इसके बट्टे में 1 इसके बट्टे में 1 मान लो, तो लासा कितना आ गया 4, अब 1 का भाग 4 में दोगे कितनी बार जाएगा
4, तो 4x²। 4 का भाग 4 में दोगे एक बार जाएगा, 1 का गुणा x में x। अब यहां भी 1 होगा, 1 का भाग 4 में दोगे कितनी बार जाएगा, 4, और बराबर क्या, 0। ये 4 बटे में उधर कहां चला जाएगा, गुणे में, खत्म। तो ये क्या बचा, 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर कितना, 0। ठीक है, कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ कुछ। 1 द्विघात बहुपद, अच्छा समीकरण नहीं ज्ञात करना, हमें क्या ज्ञात करना है, बहुपद। तो ये इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे बस, ठीक है, हमें बहुपद बोला गया था। ठीक है, तो बराबर क्या लिख देंगे, यही तक आप अगर छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक छोड़ दीजिए। ठीक है, यही आंसर है, क्योंकि ये क्या है, बहुपद। यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात कितनी है, 1। x की घात क्या होनी चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक। यहाँ बढ़िया चल रहा है ना, चलो फालतू में बहुत ज़्यादा हल कर दिए मैंने। दूसरा देखो क्या है, √2 और 1/3, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2 है। अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/3 है। यहाँ रख दो, क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा x²। ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 3। ठीक है, तो यहां पर चाहो तो हल कर लो, नहीं छोड़ दो, x² माइनस √2x प्लस 1/3, बस हो गया, 2 हो गए। चलिए नेक्स्ट, तीसरा देखो, तीसरा यहां घूम रहा नीचे। ठीक है, क्या होता है समीकरण, x² प्लस x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये होता है भाई, 0 तो इसमें होता है। ठीक है, 0 तो होता है ना, ये तो फार्मूला ही है, तो इसमें 0 तो अपने आप लगाएंगे ना। हमें तो चाहिए था बहुपद, लेकिन ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, 0। हमें चाहिए तो बहुपद ही, उसमें लिखा भी है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या चाहिए, जो फार्मूला होता है उसमें समीकरण आ जाएगा। तो समीकरण भी क्या होता है, ठीक है, समीकरण बराबर करके 0 कर दो बस। x² कितना है, x² ही रहेगा। अल्फा प्लस बीटा थर्ड नंबर पे देखो, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 0, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, √5। तो यहाँ लिख दो, अल्फा प्लस बीटा की जगह 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा √5। ठीक है, तो ये आ जाएगा x², इसका काम खत्म, प्लस क्या आ जाएगा, √5। ठीक है, चौथा 1, तो x² माइनस यहां पर क्या रखना है, 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह भी क्या रखना है, 1। तो ये हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। पांचवा है माइनस का 1/4, यानी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस का 1/4, माइनस का 1/4x प्लस 1/4 बराबर क्या, 0। अब इसको देखो, x² माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4 बराबर क्या, 0। ठीक है, अब यहां से लासा कितना आ जाएगा, 4। यहां 1 मानोगे तो यह कितना हो जाएगा, 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। 4 का गुणा 0 में खत्म, तो ये आ जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और कोई बच्चा, हाँ बच्चा है अभी, छठवां इधर करे देता हूं। छठवां, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4, अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 4 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर क्या, 0। तो यह आ जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर कितना, 0। सबके आंसर हो गए। ठीक है, ये एक्सरसाइज पूर्णतया क्या होती है, समाप्त। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन।